जी 3 महीने पहले मैंने एक व्लॉग किया था जिसमें मैंने कहा था कि जी का जाना ठहर गया है और बिलाकिर जो है आज की नाअहली का जो फ़ैसला है वो सामने आया है। ये किस कदर स्टैंड करेगा इसके ऊपर भी गुफ्तगू करेंगे और इसके अलावा जो है हम ये गुफ्तगू करने जा रहे हैं कि इमरान खान साहब का जो है वो मामलात मुक़्तदिर हलकों से जो है वो तय पा गए थे, लेकिन फिर कहाँ पे जो है इसका ब्रेकअप हुआ है और क्या हुआ है, कौन से ऐसे 6 नुकात थे जिन पर जो है मामलात तय हुए थे और फिर बाद में किसने उसकी वायलेशन की। और दूसरा पंजाब हुकूमत के हवाले से क्या फैसला हुआ है, मियां नवाज शरीफ ने किसको वजीर आला पंजाब बनाने की अप्रूवल दी है और इमरान खान को इस केस में कितना रिलीफ मिलेगा, इस पर बात होगी। जी, तो मैंने 3 महीने पहले एक व्लॉग किया था, जिसके अंदर मैंने कहा था कि जी का जाना ठहर गया है। अब देख लें देर आए, लेकिन अल्टीमेटली वो फ़ैसला वहाँ तक जा पहुँचा है। बिलाशुबा इमरान खान की मकबूलियत लाजवाब थी, लाजवाब है और वो वाक़ई मुल्क के मकबूल तरीन लीडरों में इस वक़्त शुमार होते हैं। लेकिन शायद उन्होंने वो रेड लाइन क्रॉस की, मामलात कुछ उनके दरमियान तय हुए थे। अगर वो उसी तरह जो है उस पर इम्प्लीमेंट होता तो शायद मुमकिन ना होता कि ये नौबत यहाँ तक आती। लेकिन फिर भी केस ऑन बोर्ड था, केस चल रहा था, केस के अंदर जो है वो एविडेंस मौजूद थे, तोशाखाना इखलाकी तौर पर भी और कानूनी तौर पर भी एक ऐसी दो-धारी तलवार थी जिसने जो है वो काटना ही काटना था। कि उसके अंदर आप जितना मर्ज़ी बात को यहाँ तक ले जाएँ कि मेरा तोहफ़ा मेरी मर्ज़ी, लेकिन वो बात बनती नज़र नहीं आती थी और अल्टीमेटली आज फ़ैसला कर दिया गया। ये नाअहली 5 साल की होगी या नहीं, या ये इसके अंदर जो शिकें अप्लाई की गई हैं, जिसके ऊपर ये नाअहली की गई है, उसको हतमी फैसला जो है वो तहरीरी फैसला आने पर ही जो है वो बात होगी। लेकिन इसके अंदर एक पहलू ये भी लोग ज़हन में रखें कि ये इसमें क्योंकि करप्ट प्रैक्टिसेस को तस्लीम कर लिया गया है, तो ये फौजदारी मुकदमा जो है वो बनेगा, इसके ऊपर एफआईआर दर्ज होगी और उसका ट्रायल जो है वो सेशन कोर्ट करेगी और उसके अंदर 3 साल की सज़ा जो है वो दी जा सकती है। 3 साल तक की सज़ा जो है वो दी जा सकती है। ये मामला आगे चलेगा और अभी इसको हाई कोर्ट में अपील भी दायर होगी और ज़्यादा इम्कानात यही हैं कि वहाँ से इमरान खान साहब को रिलीफ मिलेगा। अब हम बात करते हैं कि इमरान खान साहब ने खुद ये तस्लीम किया कि मेरी जो है मुख्तलिफ हलकों से जो है वो बात दरपर्दा जो है चल रही है। अगर चल रही थी तो फिर मामलात किस नहज पर पहुँचे हैं और क्यों पहुँचे हैं? मुल्क की एक बड़ी शख्सियत के तवस्सुत से जो है वो एक मीटिंग हुई थी और मीटिंग के बहुत चर्चे हुए थे। उसके अंदर 6 नुकात पर जो है बात हुई थी। 3 नुकात इमरान खान के हक में थे और 3 नुकात जो हैं वो हुकूमत के हक में थे। क्या नुकात पर बात हुई थी? ये तय पाया था कि हुकूमत के हवाले से कि हुकूमत जो है वो अपनी मुद्दत जो है वो टेन्योर जो है वो पूरा करेगी। इससे पहले इमरान खान के सामने एक मसवदा रखा गया और उन्हें ये बावर कराया गया कि जनाब मीशत की जो सूरत हाल है उसके अंदर आपके ये फैसले जो हैं इनके ऊपर क्वेश्चन मार्क था और ये उनका खिमाजा जो है हम भुगत रहे हैं। आपकी जो पॉलिसियाँ थी उनका ये नुकसान हुआ, आलमी सतह पर हमें उसका ये नुकसान हुआ, आईएमएफ की पॉलिसियों के हवाले से हमें ये नुकसानात उठाना पड़े और आज हमें रोज़ाना की बुनियाद पर 3 से 4 से 5 अरब रुपए का टीका लगाकर मुल्क को चलाना पड़ता है। अगर हम ऐसा ना करें तो मुल्क डिफ़ॉल्ट कर जाएगा और ये कहा गया कि आप लॉन्ग मार्च जो है वो नहीं करेंगे, क्योंकि अगर आप लॉन्ग मार्च करेंगे तो मुल्क में अदम इस्तेहकाम की फ़िज़ा जो है वो जन्म लेगी, जिसकी वजह से मईशत के मज़ीद डाउन होने का इम्कान होता है। जिस तरह डॉलर को आपने देखा कभी ऊपर जा रहा है, कभी नीचे आ रहा है। और तीसरा ये कहा गया कि हुकूमत का ये इस्तेहकाक है, शहबाज शरीफ वज़ीर-ए-आज़म बतौर वज़ीर-ए-आज़म, उनका ये इस्तेहकाक है कि वो जिसको भी चाहें आर्मी चीफ तैनात करें तो वो उनका इस्तेहकाक होगा और एक्सटेंशन नहीं ली जाएगी। और ये बात आज भी जो है उन पर वाज़ेह कर दी थी। जवाब में इमरान खान को क्या दिया गया? इमरान खान साहब से कहा गया कि पंजाब हुकूमत जो है उसकी तब्दीली के लिए जो है हुकूमत कोशिशें कर रही है, तो हम कोशिश करेंगे कि हम उनके आगे बंद बांधें और उनको रोक दें कि जनाब आप मामलात को खराबी की तरफ ना लेकर जाएँ। और ये कहा गया इमरान खान साहब को कि आपके पास 4 सूबे कह लें आप उसको, केपीके, पंजाब, कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान, सभी के पास की हुकूमत है
और बड़े हिस्से पर आपकी हुक्मरानी कायम है, तो आप इसको मामले को यूं का यूं ही चलने दें। दूसरी उन्होंने कहा गया कि आपके खिलाफ केसेस हैं, नाहली की तलवार लटक रही है और ये कोशिश होगी कि मामला को यहीं पर ठप कर दिया जाए और आपकी नाहली का सिलसिला जो है वो नहीं होगा, नहीं होना चाहिए और उस नहज तक बात जो है वो ना जाए। तीसरा उन्हें रिलीफ ये दिया गया कि आप मकबूल हैं, हम मानते हैं, और अगर आप वक्त पर इलेक्शन जब होंगे तो आप अगर जीत कर आते हैं अपनी मकबूलियत की बुनियाद पर, आप 2/3 अक्सरियत लाएं, आप सादा अक्सरियत से हैं, आप वजीर आजम बनते हैं, तो आपको जो है वेलकम किया जाएगा तमाम इदारों की जानिब से, और कोई इदारा भी आपके बीच में हर्डल पैदा नहीं करेगा और आपको वेलकम करते हुए आपके साथ ऑन बोर्ड रहेंगे। यानी कि ये तासर जो है कि आपकी हमारी कोई लड़ाई हुई है, आपका हमारा कोई जो है तनाज़ा है, या हम आपको पसंद नहीं करते, तो इस तरह का कोई भी सीन जो है वो नहीं बनेगा और हम आपको वेलकम करेंगे। आप रूटीन में आप अपनी जीत के बाद आप अपना हुक्मरानी को एंजॉय कीजिएगा। ये 3 रिलीफ उधर दिए गए और 3 रिलीफ उधर दिए गए, लेकिन मामलात जो है वो जब 2 दिन तक तो ये मामलात ऐसे के ऐसे रहे। जब पीटीआई के दरमियान जो है इस पर डिस्कशन हुई तो ये कहा गया कि जनाब ये वादे तो कोई और कर रहा है, और जब 2 महीने के बाद तब्दीली होगी तो उसके बाद जो है सीन क्या रहता है, तो हमारे पल्ले में अगर बाद में कुछ नहीं पड़ेगा तो फिर सारा सिनारियो जो है तब्दील हो जाएगा। तो इमरान खान का लबो लहजा जो है वो तब्दील होता चला गया और उन्होंने उसके ऊपर हार्श लाइन इख्तियार की। यूनिवर्सिटियों में भी गए और उसके अलावा दीगर जो है जलसों में भी उन्होंने बड़ी हार्श लाइन इख्तियार की और रेड लाइन जो है वो क्रॉस की। और उसके बाद फौज पहले भी जो है वो इस बात पर नाला थी कि उन्हें जो है न्यूट्रल के तौर पर या दीगर मामलात में उनको निशाना बनाया जा रहा है, उनको मुख्तलिफ उनकी तज़हीक की जा रही है, अदारे को निशाना बनाया जा रहा है, कमज़ोर करने की कोशिश की जा रही है। तो उसके ऊपर फिर उन्होंने पहले भी हाथ खड़े किए थे कि हम सियासत से दूर हैं और हमें सियासत में न धकेला जाए, ना हमें मजबूर किया जाए। और फिर अब भी उन्होंने ये कहा कि जनाब हमारे हाथ खड़े हैं, जो भी जिसका फैसला है कानून के मुताबिक जो फैसला करता है हमें इस पे कोई वो नहीं है। और आज भी आपने देखा होगा कि ये एक्सटेंशन न लेने और नए आर्मी चीफ तैनात करने और खसूसन सियासत में फौज के किरदार के हवाले से भी वाज़ेह तौर पर जो है पैगाम जो है वो दे दिया गया और ये बहुत खुशाइन बात है और होना भी ऐसे चाहिए कि तमाम स्टेक होल्डर्स अपने अपने जो अदारे हैं वो अपनी अपनी हदूद में रहकर अगर काम करें तो ये सबसे खुशाइन जो है वो बात होगी, मुल्क को इस्तेहकाम की तरफ जो है ले जाया जा सकेगा। ये बात अब नजर आ रही है कि इलेक्शन जो है वो वक्त पर होंगे और मौजूदा सिनारियों में नहीं कह सकते, पहले तो ये तय हो गया था कि लॉन्ग मार्च नहीं होगा, लेकिन मौजूदा सिनारियों में हो सकता है रिएक्शन के तौर पर जो है नाहली के जो है कॉल दे दी जाए, लेकिन अगर कॉल दे भी दी जाएगी तो शायद वो बेनतीजा जो है वो साबित हो। ये नहीं भूलना चाहिए कि अभी फॉरेन फंडिंग का जो मामला है वो अभी बड़ी तलवार जो है वो इमरान खान साहब के सर पर लटक रही है। आलमी सतह पर वुडन क्रिकेट क्लब और आरफ नकवी जो है उस पर क्वेश्चन मार्क है, उसकी जो है क्रेडिबिलिटी पर क्वेश्चन मार्क है। वो जो है वो क्राइम और जराइम के हवाले से उसको जो है रैंक किया जा रहा है और इसी वाले से जब ये नाम जुड़ेगा तो ये आलमी सतह पर भी जो है, क्योंकि वहाँ से यहाँ आया और यहाँ से इधर उधर, तो ये सारा मामला जो है इसके ऊपर आलमी सतह पर भी अगर बिलफर्ज को ऐसा फैसला आ जाता है तो उसके ऊपर सवालिया निशान नहीं उठेंगे कि ये जेन्युइन तस्वर किया जा रहा है कि ये वाकई ये यहाँ से फॉरेन फंडिंग हुई है और वो 2 नंबर तरीके से वहाँ से हुई है। और इस वजह से ये भी फॉरेन फंडिंग वाला केस बहुत बड़ा केस है जिसके ऊपर अभी मामला जो है चलना है। उसके अलावा ये जो आज फैसला हुआ है नाहली वाला, उसका भी केस अभी FIR दर्ज होके दूसरी साइड पर जाना और वहाँ पे जो है सेशन कोर्ट क्या फैसला करती है। ताहम एक बात ज़रूर है कि इमरान खान साहब का ये राइट है कि वो इसके ऊपर अपील दायर करें और अपील में ये बहुत चांसेस होंगे कि इब्तदाई तौर पर जो है इमरान खान साहब को इस मामले पर जो है रिलीफ जो है मिलेगा, लेकिन वो कितना तवील होगा, कितना आर्जी होगा, ये अभी देखने की बात होगी। लेकिन इसमें रिलीफ मिलने के चांसेस भी इमरान खान को होंगे, वो टेक्निकल बुनियादों पर हो या कानूनी बुनियादों पर, दोनों बुनियादों पर उनके चांसेस होंगे कि उन्हें यहाँ से फौरी रिलीफ मिलेगा, लेकिन वो कितना सस्टेन कर सकेगा ये बाद में देखना होगा। मुझे उम्मीद है कि आपको ये व्लॉग जो है वो पसंद आया होगा। हमारे इस चैनल को जो है वो सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकॉन का बटन भी प्रेस कीजिए ताकि आपको हर तरह की मालूमात जो है वो इस तरह की जो है वो मिलती रहे। इंशाल्लाह जल्द आपसे दोबारा मुलाकात।
ताज़ा तरीन अपडेट्स हासिल करने के लिए हमारे चैनल वॉइस टुडे न्यूज़ को सब्सक्राइब करें और साथ में दिए गए बेल आइकॉन के बटन को दबाना मत भूलिए।